मुझे पता है कि मेरा पार्टनर ना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तभी भी ना मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे कमेंट्स ना मुझे बहुत सारे आते हैं। अक्सर बोला जाता है कि मैम हमें पता है कि हमारा पार्टनर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें ना गालियाँ देता है, हमारी वैल्यू नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता और आए दिन हमें इग्नोर करते रहता है। हमें सब कुछ पता है कि ऐसा इंसान ना बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं है, तभी भी ना हम उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम तो आएगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम ना आती ही रहेगी, क्योंकि हर कोई इंसान ना अपने लाइफ में अपने आप में ना परफेक्ट नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो कमियां होती ही होती है। लेकिन आप जिस इंसान के साथ रहे जा रहे हो उसके अंदर छोटी मोटी कमियां नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं। वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपकी डिसवैल्यू कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तभी भी ना आप उनका साथ ही नहीं छोड़ पा रहे हो। मतलब कि आपको ना सब चीजें समझ में आ रही है, बट ना आप उनका साथ ही नहीं छोड़ पा रहे हो। ये चीज समझने की कोशिश करिए। ऐसे जो इंसान होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करने आते हैं, आपको इमोशनली यूज करते हैं, फाइनेंशियली यूज करते हैं, इवन यही नहीं, कई लोग तो फिजिकली तक यूज करते हैं। और कई रिलेशनशिप में तो ऐसा होता है, अपने पार्टनर के साथ होने के बावजूद भी कई लड़कों से या कई लड़कियों से फ्लर्ट करे जाते हैं, आपका साथ होते हुए भी। पता है आपको ना, ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी आप वो इंसान का साथ नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ये रिश्ता ना एक वक्त बाद आपके लिए टॉक्सिसिटी फील करवा सकता है। आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, जहाँ से कुछ वक्त बाद आपका निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखो, आज की वीडियो में ना मैं आपको कुछ टिप्स देने नहीं वाली हूँ। आज की वीडियो में ना हम यही टॉपिक पे ना बात करने वाले हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला इंसान आपका हर तरह से यूज करे जा रहा है, आपके साथ खेले जा रहा है, तो ऐसे वक्त पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आप बोलोगे नहीं दी, नहीं हो पाता है, हम तो पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अरे ऐसे कैसे आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो? जो इंसान आपको गाली बक रहा है, आपकी डिसवैल्यू कर रहा है, तभी भी आप वो इंसान के प्रति झुके जा रहे हो। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर कर रहे हो आप कि आपको खुद की वैल्यू ही नहीं पता है। इस वजह से तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है। देखो, कुछ वक्त बाद ना आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, उनको छोड़ देना सही रास्ता होता है। लेट देम गो यार, जरूरी होता है, छोड़ दो। जो चीज से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और चीजें सही नहीं लग रही है ना, वहां पे हमें छोड़ देना यही एक सही रास्ता होता है। अपने लिए स्टैंड लेना सही रास्ता होता है। स्टैंड फॉर योरसेल्फ। हमेशा याद रखिए, अपने लिए अगर आप अभी स्टैंड नहीं ले पाओगे ना, तो आप ये सिचुएशन से कभी भी बाहर निकल ही नहीं पाओगे। इसलिए वक्त रहते खुद को संभाल लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाले पर्सन के साथ ना वैसा बॉन्डिंग बन ही नहीं रहा है, वैसा जम ही नहीं रहा है ये रिलेशनशिप में, तो आपको उनको लेट देम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही नहीं, मेरे पास तो ऐसे भी केसेस आए हैं कि जहाँ पर सामने वाला इंसान उन्हें अब्यूज़ कर रहा है, गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है, तभी भी ना वो उनका साथ नहीं छोड़ पा रहे। और तभी भी आप अभी तक कंफ्यूज हो कि मुझे ऐसे रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या नहीं। यही नहीं, और एक केस आया था मेरे पास कि जहाँ पर उनका पार्टनर ना उनके साथ तो है, उन्हें एश्योरिटी तो दे रहे हैं कि मैं ना तुझसे ही शादी करूँगा या तुझसे ही शादी करूँगी, बट मैं तुम्हारे साथ साथ ना 10 लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करूँगा, मैं लेकिन शादी तुमसे ही करूँगा, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाऊँगा। बट ये जो दिल है ना, ये दिल है ना मानता नहीं है। वो 10 लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए बोलता है मैं ऐसा ही रहूँगा, बट ना शादी तुमसे ही करूँगा। ऐसा बोल के ना वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और आप भी उनकी बातों में आ जाते हो।
आप सोचते हो यार ठीक है ना, फ्लर्ट ही कर रहा है, कहाँ किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, और ये सोच के ना आप उनके हाँ में हाँ मिला देते हो। बट एक बात ज़रा सोचने की कोशिश करिए ना, जो इंसान आपके साथ होते हुए भी 10 लड़कियों से उसे फ्लर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी लॉयल्टी है नहीं। लॉयल्टी वहाँ पे होती है जहाँ पे आप और सिर्फ आप हो, आपके अलावा उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी और से फ्लर्ट करने की या किसी और से जाके बात करने की। चीज़ें समझने की कोशिश करिए, किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि लॉयल्टी के नाम पे ना सिर्फ और सिर्फ 0% है, तो वहाँ पे आपको उन्हें लेट देम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्यों ऐसा बोल रही हूँ? आज तो ठीक है, आज अगर आपने वक्त रहते खुद को संभाल लिया और वक्त रहते खुद के लिए स्टैंड लिया ना, तो बहुत बेस्ट होगा। नहीं तो इन फ्यूचर जैसे ही आप उनसे शादी करोगे और यही सेम नेचर अगर उनका रहेगा शादी के बाद, तो ज़रा सोचिए ना। समझ चाहिए, अगर आपकी शादी हो गई है और उसके बाद भी वो ना 10 लड़कियों से फ्लर्ट करे जा रहा है, उनसे मिले जा रहा है, बहुत देर देर तक बातें करी जा रही है, मैसेज पे चैटिंग हुई जा रही है, तो ये आपका शादी वाला रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चल ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ही ये सारी चीज़ें झेलनी होगी, आपको ही ऐसे रिलेशनशिप में तड़पना होगा, तभी जाके ना आप कोई सिचुएशन सही कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि डे फर्स्ट से आपको पता था कि आपके पार्टनर को 10 लड़कियों से या 10 लड़कों से फ्लर्ट करना पसंद है, और शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिचुएशन में आपको ही रोना पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी बात समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम ना उस पे अंधा प्यार करते हैं ना, इस वजह से वो अगर 10 लड़कियों पे फ्लर्ट भी कर रहा है ना, तो उन पर ट्रस्ट करके हम आगे तक बढ़ जाते हैं। बट ऐसे लोग बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। पता है आपको, लॉयल्टी में अगर मैं लॉयल्टी की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर होता है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, एक आध फ्रेंड होना ज़रूरी होता है। एक आध फ्रेंड है जो अपनी जो भी बातें हैं वो शेयर कर रहे हैं, बट वो भी अपने लिमिट में रह के, ना कि लिमिट क्रॉस करके, तो इट्स ओके, मीन्स वहाँ पे लॉयल्टी है। बट आपके रहते रहते चीज़ें अगर बिगड़ती जा रही है, बहुत सारे लोग उनके लाइफ में है, तो आपको संभल जाना चाहिए। आपको उन्हें बिंदास होके उन्हें छोड़ देना यही सही रास्ता है। इन फ्यूचर रोने से अच्छा है कि अभी खुद के लिए स्टैंड लो, क्योंकि ये चीज़ें ना काफ़ी हद तक अभी बढ़ते जा रही है। बिल्कुल भी लॉयल रहना ही नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें शिद्दत से प्यार करने वाला मिला है ना, तो लोग वो प्यार को संभाल ही नहीं पाते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा ही कुछ चीज़ें कर रहा है, तो ऐसे वक्त पे आपको उन्हें छोड़ देना यही सही रास्ता होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्रायोरिटी में फर्स्ट होनी चाहिए। इसीलिए आई नो ये बहुत ज़्यादा ना आपके लिए तकलीफ़दायक होगा, बहुत तकलीफ़ देगा, आपको दर्द होगा, आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, बट ना ज़्यादा टाइम नहीं, 1 महीना 2 महीना तक ना ये सारी चीज़ें ना आप पे असर करना कम कर देगी। ये सारी चीज़ों से तकलीफ़ होना आपको धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। बट अगर आपने सही वक्त पर खुद के लिए स्टैंड लिया ना, तो सही वक्त पे ऐसे गड्ढे में गिरने से अच्छा आप ना मुझसे बाहर निकलोगे ना, तो आपको अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे करके इंटरेस्टिंग लगना चालू हो जाएगी। नहीं तो अगर वो गड्ढे में गिरते जाओगे, फंसते जाओगे, धंसते जाओगे ना, तो ये याद रखना, ज़िंदगी में कभी भी आप ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाओगी। बस आप अपनी लाइफ इतनी बर्बाद कर दोगे ना कि आपको जीने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए अपनी खुशियों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए स्टैंड लीजिए। देखो, हमें ना जिंदगी एक बार ही मिली है, तो हमें ऐसे इंसान के पीछे इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? ज़रा सोचिए ना।
लाइफ तो बहुत खूबसूरत होती है जहाँ पे हमें खुश रहना चाहिए होता है, ना कि ऐसे इंसान के पीछे मरना नहीं चाहिए। ज़रा चीज़ें समझिए, आप बहुत बेटर डिजर्व करते हो और आपके लाइफ में वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा। जैसे आप उन्हें प्यार दे रहे हो वैसे ही आपको प्यार करने वाला ना मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप डिजर्व करते ही हो। जो इंसान शिद्दत से प्यार करना जानता है ना, तो उन्हें शिद्दत से प्यार करने वाला ज़रूर मिलता है। तो ये बात को लेकर सोचो मत, मैंने उसे छोड़ दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। होती है, सबको होती है, डिफ़िकल्ट टाइम सब पे आता है। बट अगर वो इंसान को अभी छोड़ा नहीं ना, तो लाइफ इन फ्यूचर आपकी बर्बाद है। फिर आपकी लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए बोल रही हूँ, अगर वो इंसान सही नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, तो उन्हें लेट देम गो करो। ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें मैं अभी क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि अभी ना आपकी शादी नहीं हुई है। अगर शादी हो जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, इसलिए बोल रही हूँ। और ऐसे इंसान पे क्या इन्वेस्ट करने का जो आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी बातों की कदर नहीं कर रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, आपकी इमोशंस की कदर नहीं है। ऐसे इंसान आप डिज़र्व करते हो क्या? ज़रा सोचिए। जो इंसान आपको गाली बक रहा है, मारपीट कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ कर रहा है, और ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो बेस्ट है आपको अपने लिए स्टैंड लेना। समझ रहे हो? थोड़ी दिन तकलीफ़, दर्द, ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि कभी कभी ना हमें गलत आदतें छूटने के लिए ना बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर किसी को स्मोकिंग करने की आदत है या कुछ भी XY आदतें है, अगर वो आदतें शरीर के लिए नुकसानदायक होती है ना, तो उसे छोड़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बट उसे वही चीज़ें छूटने के लिए अगर एक बार हम ठान लेते हैं, तो धीरे धीरे करके ना वो आदतें हमारे से ख़त्म होने लगती है। बट वो जो ख़त्म होने का पीरियड होता है ना, उसमें हमें बहुत तकलीफ होती है। वो चीज़ करने की इच्छा होती है, जैसे किसी को स्मोकिंग करने की आदत होती है, तो उन्हें इतना इजी नहीं होता है उनका स्मोकिंग छोड़ना। बट अगर उन्होंने ठान लिया, उन्हें कुछ दिनों तक तकलीफ होती है, बट धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरते जाता है ना, वैसे ही उन्हें वो चीज़ों से नफ़रत होना चालू होती है। उनकी वो आदत धीरे धीरे करके छूट जाती है। इसलिए बोल रही हूँ, कोई भी आदत ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है जिसे आप ना छोड़ नहीं सकते हो। थोड़ी तकलीफ, थोड़ा दर्द आपको सहना ही होगा। अगर गलत इंसान पे इन्वेस्ट किया है ना, तो वो गलत इंसान की आदतें छूटने में टाइम लगेगा, बट इन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपने लाइफ में हमेशा खुश रहिए। लाइफ, ज़िंदगी हमें सिर्फ एक बार मिली है, उसका अच्छे से यूज़ करिए और हमेशा खुश रहने का प्रयास करिए। ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है, गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप मेरे से अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, बट यहाँ पे पहले फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम ना इंस्टा पे DM कर दीजिए। मैं जब भी फ्री होंगी तभी आपके DM का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, और आप ना मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हो, तो ये ना मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ना पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना होता है और अपनी कॉल बुक करनी होती है। और ये कॉल ना बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है, यहाँ पे आपको कॉल के चार्जेस पेड करनी होते। प्लीज़ ये बात का ना ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है? लेकिन उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी शेयर करने से आपकी फ्रेंड अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना? चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।